नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। बिहार चुनाव हारने के बाद जो विपक्ष है, खासकर इंडिया गठबंधन, अगर हम पूरे की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। अब वो तनाव किस तरीके का है और इस पर भाजपा किस तरीके से आक्रामक है, इसके लिए हमारे साथ ही सचिन जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि इतना ज्यादा इंडिया गठबंधन में तनाव का क्या कारण है और भाजपा क्या आक्रामक रवैया अपना रही है इस चीज के ऊपर। सचिन जी बताइए कि किस तरीके से। जी निखिल, पहले व्यूअर्स के लिए बता दें कि बिहार में जो हुआ उसके बाद जो इंडी गठबंधन है, इंडिया नहीं इंडी होगा ना, वो लास्ट वाला ए तो अलायंस वाला ये है, तो वो इंडी अलायंस है। तो वो एकदम इंडी की एकदम बिंदी खत्म हो चुकी है। कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस की वजह से ही ये सब चीजें हो रही है। जितनी भी विपक्षी पार्टी है जो भी इस गठबंधन में शामिल थी, वह सभी इस बुरी दशा के लिए कांग्रेस को ही कसूरवार मान रही है। और बिहार के नतीजों ने, जो बिहार में चीजें चलती है, एम वाई फैक्टर जैसा आप कई बार बोलते थे, एम वाई फैक्टर ये पूरा का पूरा डिट्टो सेम उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं रहता है और अखिलेश यादव को इस चीज की मदद मिलती है। नहीं, अखिलेश तो लेकिन पर पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि वे इसी अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात वे अलग तरीके से करते हैं, लेकिन लेकिन आखिरकार उनको गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से या तो अलग होना चाहती है या फिर इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है। हालांकि 2027 में यूपी के चुनाव होने हैं, उससे पहले बंगाल में चुनाव हो गए, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को सीट शेयर करने की जरूरत ही नहीं। ममता बनर्जी यदि खुद अकेले दम पर चुनाव लड़े तब भी उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, तो पिछले चुनाव में 147 सीटें जीत रखी है, तो उनको गठबंधन की जरूरत नहीं। गठबंधन की जरूरत पड़ेगी यूपी में, अखिलेश यादव को जरूरत पड़ेगी। और अखिलेश यादव इसके लिए खुद आगे फ्रंट पर रहना चाहते हैं, राहुल गांधी को पीछे करके। जैसा हमने बिहार में देखा था, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में यही तनातनी चल रही थी कि कौन चुनाव का नेतृत्व कर रहा है। यदि हम समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की बात करें तो उनके एक स्टार है रविदास मेहरोत्रा। उन्होंने कहा है कि इंडी अलायंस जो है उसका पूरा अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव जी को दे देना चाहिए। अब क्यों दे देना चाहिए ये तो वही बताएंगे। ये भी इस तो बात अलायंस हो की गई ना कि नहीं, ये अब इस अलायंस समाजवादी पार्टी के हैं तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि अपने नेता को प्रमोट करेंगे। नहीं नहीं, उन्होंने आगे आगे उनका स्टेटमेंट आपको गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव को इसलिए देना चाहिए, एक तो पूरे देश में यदि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो वह समाजवादी पार्टी है। यानी कि पहली सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी, दूसरी हो गई कांग्रेस और तीसरी समाजवादी पार्टी। अब कांग्रेस का यहाँ पर यह है कि छोटे 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 करके उनका बनता है, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया था, यदि परसेंटेज वाइज देखें तो कम सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और नतीजन अच्छा रिजल्ट उन्होंने अपने गठबंधन को दिया था। वे इसी के आधार पर कह रहे हैं और उनका ये भी साथ में कहना है कि और जो महागठबंधन है उसमें दूसरे नंबर पर तो आती है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। वे ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो भी तीसरे चौथे पांचवे जितने छोटे घटक दल हैं, वे सभी अखिलेश यादव को ही इंडी गठबंधन का नेता मान चुके हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी को नहीं, अखिलेश यादव को करना चाहिए। अब इसके रिप्लाई में कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के एक नेता है जो बंगाल से हैं, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ही हमारे नेता है, राहुल गांधी जैसा कोई नहीं है, राहुल गांधी के टक्कर में भी कोई नहीं है। हालांकि ये बात उनकी सही है, राहुल गांधी के टक्कर का वैसे तो कोई नहीं है, हम खुद ये चीज मानते हैं कि उनके टक्कर का वैसे भी कोई नहीं है, क्योंकि वे जहां जा रहे हैं वहां हार साथ में लेकर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको राहुल गांधी के पर प्रायवाची शब्दों ये में नहीं नहीं, अलग तरीके के नाम जोड़ते हैं। हार रहे हैं वो, मतलब सही बात है, पर कुछ जैसे मैं अगर बात करूं तो बिहार तो काफी लंबे टाइम तक नहीं जीते। इसके अलावा हरियाणा भी पिछले 3 बार से नहीं जीत पा रहे हैं। पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब उन्हीं राहुल गांधी ने बीजेपी को बहुत ज्यादा करारा झटका दिया था। वो 52 से 99 पे पहुंचे, भाजपा को 240 तक रोका। आप ये देखिए वे 52 से 99 किन शर्तों पे पहुंचे थे। कांग्रेस एक महागठबंधन के साथ, मतलब सीधा सीधा था एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, मुकाबला ऐसा ही था। यदि कांग्रेस के साथ में कोई भी विपक्षी दल अपना नेता खड़ा करती, तब क्या कांग्रेस कितनी सीटें आ पाती? कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी। कांग्रेस ने इसी कारण कांग्रेस को फायदा मिला, नहीं तो निश्चित रूप से यदि धरातल पर देखें तो उनकी सीटें कहीं ना कहीं कम ही होती। और अब बिहार के बाद में जो उत्तर प्रदेश में जो तकरार चल रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी खुद इसको लेकर परेशान ही हो। अब ये जो पूरा तनाव चल रहा है इंडिया अलायंस में,
इसको लेकर भाजपा किस तरीके से आक्रामक है या टारगेट कर रही है भाजपा विपक्ष को? वैसे मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बीजेपी इस समय दोनों हाथ वो घी की कढ़ाई, दोनों हाथों में लड्डू मुंह घी की कढ़ाई में, वैसी वाली बात हो रखी है। बीजेपी के एक यूपी के मंत्री हैं दयानंद जी, माफ कीजिए दयाशंकर सिंह, उन्होंने ये कहा है कि ये लोग नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही कर सकते हैं। यानी कि बीजेपी की तरफ से ये भी है कि चाहे आप सारे मिलकर एक साथ आ जाओ या फिर अकेले अकेले आ जाओ, सभी हारोगे। यदि हम सनी देओल की एक फिल्म का बात करें तो उसमें भी एक डायलॉग होते हैं, सातों को एक साथ निपटा दूंगा। तो बीजेपी की तरफ से तो ये सीधा स्टैंड क्लियर है कि यदि सारे एक साथ भी आएंगे तब भी हम लोग यूपी निकाल लेंगे, यदि नहीं भी आएंगे तब भी निकाल लेंगे। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया एकदम सरल सिंपल है। उनको यही लगता है कि जो ये टूट फूट हुई है, इस टूट फूट का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ही मिलेगा। और इसको लेकर अभी हाल ही में शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस के ऊपर कुछ हमला किया है। जी, चुनाव के तुरंत बाद ये वास्तव में मतलब गंभीर विषय है कि नरेंद्र मोदी अक्सर हम देखते हैं कि विदेश यात्रा करते हैं और तालमेल मिला के चलते हैं। सीएम योगी की तरह नहीं है कि वह डायरेक्ट कट टू कट बात बोले। मोदी थोड़ा सॉफ्ट चलते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी भी डायरेक्ट खुलकर नाम ले रहे हैं किसी न किसी को टारगेट करके। और कांग्रेस को ऊपर मोदी ने बिहार चुनाव के जैसे ही नतीजे आए, नतीजों के तुरंत बाद ही कांग्रेस को कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी का नाम दिया था। अब इस नाम के कई सारे मायने होते हैं। इसके अलावा भी यदि उनके बयान को हम कोट टू कोट देखें तो पीएम मोदी ने ये कहा था, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस देश के लिए खतरा। आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस यानी कि एमएमसी बन गई है। पार्टी के नामदार जिस तरह की नकारात्मक राजनीति में जुटे हैं, उससे कांग्रेस में एक और बड़े विभाजन की आशंका है। हालांकि पीएम मोदी ने इस तरीके से राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं इंचार्ज जो है वो राहुल गांधी के हाथ में है। और पीएम मोदी ये भी अंदेशा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब और ज्यादा टूटने वाली है। जो ये इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। अब आने वाले समय में इंडिया अलायंस की क्या हालत होगी, इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही पता चलेगा कि इंडिया अलायंस में कितनी एकता है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।